हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम पारेता। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्ट्रेटजी वीडियो जेईई एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, जेईई एस्पिरेंट जैसे हम अभी सब तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम है जनवरी में, तो हमारे पास अप्रोक्स बचे हैं 6 मंथ। तो 6 मंथ में हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, हमें अपने मार्क्स में सुधार कैसे लाना है। जैसे अभी हम टेस्ट दे रहे हैं तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 40, 50, 70, 90। तो हमें ये मार्क्स कहाँ तक, 99 परसेंटाइल तक, मतलब एवरेज आपको 180 मार्क्स तक कैसे लेके आना है, उसके लिए हम ये वीडियो बनाए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, हमारा टारगेट है जेईई 2026। ठीक है, और हमें मार्क्स 0 से 200 प्लस लाना है, मतलब 99% लानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट 30 चैप्टर की, आपको ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये तो करने ही करने हैं, बाकी छोड़ने नहीं है, वो भी करने हैं, पर इन पे तो आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं होगी तो आपका स्कोर बहुत गंदा गिर जाएगा। ठीक है, तो दो बेस्ट रिसोर्स हैं। ठीक है, पहला है रिवीजन और दूसरी है प्रैक्टिस। देखो, मैथ और फिजिक्स में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री एक बार आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के, लेकिन मैथ और फिजिक्स इसमें तो आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और रिवीजन कैसे, जैसे हम 12th क्लास में हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 11th का भूलते चले जाते हैं, 11th का हम भूलते चले जाते हैं, तो उसको रिवीजन करना है। ठीक है, हमें टाइम टेबल बनाना है। जैसे हम किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जैसे एकेडक्सल में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर भी पढ़ रहे हैं, तो हम नॉर्मली हमारी क्लास होती है 6 घंटे की। ठीक है, 1.5 घंटे की आपकी 4 क्लासें नॉर्मली एवरेज होती है। ठीक है, तो 6 घंटे आपकी क्लासें हैं। उसके अलावा आपको कितना पढ़ना है, आपको एवरेज उसके अलावा सेल्फ स्टडी करनी है 4 से 5 घंटे की, मतलब कोचिंग को मिला के आपको 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। ठीक है, वो भी स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं नोट्स पढ़े जा रहे हैं, हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, हमें अपना स्कोर देखना है, मॉक लगाना है, टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो अभी तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो हमें करने ही करने हैं, जो हम छोड़ नहीं सकते। उनके लिए लिस्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो हमारे पास वैसे तो टोटल 80 प्लस चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। 99 परसेंटाइल लाने के लिए बच्चों को तो अभी यही नहीं पता होता काफी बच्चों को, क्योंकि 99 परसेंटाइल होती क्या है। देखो, जेईई मेंस का पेपर होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, अगर उसमें अलग अलग शिफ्ट पे अलग अलग मार्क्स पे परसेंटाइल मिलती है। जैसे अगर पेपर आपका टफ हुआ तो 150 से 160 तक आपके अगर मार्क्स हैं तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इजी पेपर है तो आपको 200 प्लस मार्क्स लाने पड़ सकते हैं, तब आपके 99 परसेंटाइल आएगी। और मैं एवरेज मानता हूं, मॉडरेट पेपर होता है, एवरेज आपको 180 मार्क्स या 175 मार्क्स तो आपको चाहिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए। ठीक है, चलो, तो फिजिक्स के हमारे पास चैप्टर्स हैं 11th के और 12th के, मैंने थोड़े फिल्टर किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने फैकल्टी से साथ डिस्कस किए हैं और फिर आपके लिए लेके आया हूं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटेशन। जेईई मेंस में हर शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चंस आते हैं। इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? एवरेज 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका एनएलएम फ्रिक्शन। इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 1 से 2 आते हैं। उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, समझ रहे हो, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मतलब आपके 12 मार्क्स हो गए, और 12 मार्क्स बहुत मायने करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं एवरेज, हो सकता है किसी में 4 भी आ जाए, हो सकता है किसी में 3 आ जाए, एवरेज है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन तो हमें ये चैप्टर तो हमें करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 12th क्लास के चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, उसके 2 क्वेश्चन हैं। ऑप्टिक्स, इसके 3 से 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके 2 क्वेश्चन हैं। मॉडर्न फिजिक्स, इसके 3 क्वेश्चन हैं। और मैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक फील्ड, इसके आपके कितने क्वेश्चन हैं भाई? इसके आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के आपके चैप्टर बता दिए। ठीक है, इन्हीं में से आपको, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मिलते हैं जेईई मेंस के पेपर में, हर शिफ्ट में। ठीक है, हर साल। चलो देखते हैं। पहला है आपका काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटेशन। 2 क्वेश्चन मिलते हैं इसके हर पेपर में। एवरेज कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एनएलएम फ्रिक्शन, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, 3 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? हर शिफ्ट में एवरेज 3 क्वेश्चन, कभी किसी में 2 भी हो सकते हैं, कभी किसी में 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 नंबर आपको ये देके जाएगा एक चैप्टर, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया।
12 नंबर बहुत होते हैं, 12 नंबर, एक एक नंबर से आप बहुत रैंक आगे चले जाते हो, तो 12 नंबर तो बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद रोटेशन मोशन, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है, 2 क्वेश्चन आपको एवरेज से मिलेंगे। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 12th के चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, इसके 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर शिफ्ट में। उसके बाद ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, कितने क्वेश्चन मिलेंगे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, समझ में आ रहा है, मतलब 12 से 16 नंबर ये आपको अकेला देके चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, 12 से 16 नंबर, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत मार्क्स हो गए फिजिक्स के, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एवरेज। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 3 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका, समझ में आ रहा है। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 भी आ रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, 3 आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो रट ही लेना है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके आपके 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये तो हो गई फिजिक्स की बात। उसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हमने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। पहला है जीओसी आइसोमेरिज्म, 3 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा चलता है जीओसी आइसोमेरिज्म, मुझे पता है, ठीक है, मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद एल्कोहल, फिनोल, इथर, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, इसके कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। जीओसी को तो घोल के पी ही जाना है, और यदि इसको छोड़ना है, इनको भी पढ़ना है, और ऐसा नहीं है जो दे रखे हैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको तो भूलना ही नहीं है, अच्छे स्कोर करना है, सिलेक्शन चाहिए तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी और भी पढ़ना है, उनको छोड़ना नहीं है, पर इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 से 4 क्वेश्चन, 12 से 16 नंबर, ठीक है, छोड़ना नहीं है, घोल के पी जाना है, कंपाउंड को घोल के पी जाना है। अगला डी एंड एफ ब्लॉक, 2 क्वेश्चन एवरेज। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, 2 क्वेश्चन, अरे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी थी, उसमें कितने क्वेश्चन थे आपके, थे थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन, और इसमें केमिस्ट्री में भी आ गई, फिजिकल में 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, बहुत मायने रखते हैं, समझ में आ रहा है, समझदार को इशारा काफी है, तो इसको तो खत्म कर देना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैथ पे, ठीक है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट और रिलेशन आपको मिलता है 11th में, फंक्शन मिलता है आपको 12th में, और ये हो गया बेसिक टॉपिक। कोई से भी क्वेश्चन करोगे, सेट कहीं भी घुस जाएगा, लॉग में घुस जाएगा, क्वाड्रेटिक में घुस जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपका सेट घुस सकता है, फंक्शन घुस सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, पी एंड सी है प्रोबेबिलिटी, इनको मैंने एक ही सेक्शन में डाल दिया है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपकी पी एंड सी यूज होती है, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, छोड़ना नहीं है। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये तो हमें छोड़ने नहीं है, बेसिक टॉपिक है 11th के, नहीं छोड़ने, तो ये पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन। बाइनोमियल, 2 क्वेश्चन। वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 3 से 4 क्वेश्चन, भाई बहुत मायने रखता है, रट लो, 3 से 4 क्वेश्चन वाले तो रटे ही लो, उनके तो शॉर्ट नोट बना लो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, 2 क्वेश्चन। उसके बाद एओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 से 3 क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर रट देने हैं, क्या करने हैं, घोल के पी जाने हैं। उसके बाद मैंने आपके लिए इजी स्कोरिंग वाले चैप्टर भी लाया हूं, ठीक है। इनको रिवीजन, देख रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, पीवाईक्यू लगवा दो और एक 1 शॉट देख लो, या तो खुद के शॉर्ट नोट बना लो, सबसे बेस्ट है। अगर खुद के शॉर्ट नोट आप बना सकते हो तो सबसे बेस्ट है, बनाओ, ठीक है। पहले तो अपना टाइम टेबल सेट करो भाई, कितना 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना है, उसका टाइम टेबल सेट करो, ठीक है। उसमें कैसे कैसे आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, ठीक है, वो बनाओ। कैसे आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज पे कम से कम टाइम लगाओ। आप जैसे क्लास में पढ़ के आते हो 1.5 घंटा, आपको रिवाइज करने में बस उसको 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए डेली, ठीक है। अगर आप घर आके 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है, 1.5 घंटे में क्वेश्चन में देना है, ठीक है। तो ये इजी स्कोरिंग चैप्टर है आपके पास, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर। उसके बाद ACMI, ठीक है। उसके बाद EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर, एक एक 2 क्वेश्चन मिलते हैं इनके, छोड़ने नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है, तो ये तो छोड़ने नहीं है, इजी स्कोरिंग हो जाएगा, मतलब ये पढ़ लिए तो गलत नहीं होंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के आपके हैं मोल एंड सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल एंड सॉल्यूशन, भाई 2 क्वेश्चन हैं, इजी है, और उसके बाद 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो छोड़ना नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं कि बच्चा, देखना, बच्चा तैयारी कर रहा है, देखो हम जब एडमिशन लेते हैं ना,
हर बच्चे के साथ होता है ये। जब भी हम एडमिशन लेते हैं कई कोचिंग में, हमें कोई मोटिवेट कर देता है कि भाई हमें जेई करना है, हमें पूरा लाइफ इसी पे सेट है, ठीक है, यही करना है। तो हम शुरू में बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, 11th में या 12th में जब हम एडमिशन लेते हैं ना, शुरू में हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद हमारा धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है। 90% बच्चों के साथ यही कहानी है, ठीक है, कि शुरू में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे 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 हाँ ठीक है घूमने चलते हैं, इधर पार्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सबका यही सीन है। तो हमें एक तो मोटिवेट रहना है कि हमें साल भर ही हारना नहीं है, रुकना नहीं है, साल भर ही हमें 8 से 10 घंटे निकालने हैं, 8 से 10 घंटे निकालने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं इनके दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। देखो पहली गलती है फोकसिंग ओनली थ्योरी इग्नोरिंग एप्लीकेशन। देखो भाई हम बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम अब बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में पढ़नी है, ठीक है, बोर्ड के लिए अगर 12th पढ़ रहे हो बोर्ड पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पर उसी में घुसे नहीं रहना है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। थ्योरी पे कम टाइम देना है और एप्लीकेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है। एडवांस या मेंस आपके कॉन्सेप्ट पूछेगा, कभी थ्योरी नहीं पूछेगा, रटी रटाई भाषा क्यों जानेगा वो आपकी, ठीक है। अगला है इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस। देखो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे भी दोस्त थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनकी सोच ये थी कि यार अभी तो मैंने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स क्या ही आएंगे, क्या मतलब है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ पहले सिलेबस पूरा कवर कर लेता हूँ, उसके बाद जेईई मेंस तो है जनवरी में, तो मैं काम करूंगा नवंबर दिसंबर में आराम से टेस्ट दूंगा, हाँ क्या ही है, हो जाएगा सब टेस्ट वेस्ट, तो जब मैं सब मेरे को आता है तो हो जाएगा टेस्ट भी। भाई ये नहीं करना है, हमें हर वीक अगर नहीं दे पा रहे हो तो 2 वीक में एक बार या 3 वीक में, मैक्स 3 वीक में एक बार तो आपको मॉक लगाना ही है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है, कहां आपसे गलती हो रही है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लिखना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं देखना, उसको घर आके, जो टेस्ट में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, घर आके एक बार अटेंड करो, 2 बार अटेंड करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में। बच्चे हम यही करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार किया नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख लिया, भाई उससे सीखे क्या, सॉल्यूशन देख लिया तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन करने का। जहां तक आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, जहां तक आप उसमें 2-3 तरीके नहीं लगाओगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा। आपसे 2-3 बार गलत होगा, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो टेस्ट हमें देना है, टाइम बाउंड करना है कि भाई कितने, कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा इग्नोर करना है। भाई सारे क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करने होते हैं, अरे भाई हमें 99 चाहिए ना, 100 तो नहीं चाहिए, हमें 99 चाहिए, ठीक है। अगर 100 के चक्कर में रह गए तो हो सकता है 90 पे अटक जाए, जैसे मेरा ईगो हट जाए, मेरे को ये क्वेश्चन करना ही करना है, करना ही करना है, हो सकता है वो क्वेश्चन किसी से बच्चे से नहीं बन रहा हो, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन हमें देखना भी है कि भाई अगर ये दिखने में टफ लग रहा है और इसमें लग रहा है कि टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको सर्कल मार्क कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है, उसको आगे बढ़ो। ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर स्ट्रेटजी, ये भी बच्चे करते हैं, क्या करते हैं भाई, जैसे मैं हूं, जब मैं पढ़ता था तो मेरी मैथ अच्छी थी, मेरी केमिस्ट्री बेकार थी। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ क्या है, उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, मैथ बेकार है, तो मैं उसके जैसा खुद को नहीं बना सकता। वो पढ़ेगा मैथ ज्यादा, मैथ उसकी खराब है, तो मैथ को ज्यादा टाइम देगा, 2 घंटे देगा, तो मैं 2 घंटे क्यों दूंगा मैथ को, मैं तो अपना टाइम बचाऊंगा, मैं 1 घंटे में ही मैथ कर लूंगा, ठीक है, मुझे आती है, हो सकता है 1.25 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1.25 घंटे में मैथ कर लूंगा, बाकी जो मेरा टाइम बचा है उस सब्जेक्ट का, ठीक है, जो मैंने टाइम बांट रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, वो मैथ वाला टाइम मैं केमिस्ट्री में लगाऊंगा। भाई केमिस्ट्री भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है ना मुझे, केमिस्ट्री तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी और की स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है, खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, आपको पता है आप कहां हो। नेग्लेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड बर्नआउट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक बार ट्राई करो, 2 बार करो, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग की है, लास्ट तक नहीं है तो टेंशन लेनी है थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत लेनी है, बिल्कुल चिल नहीं रहना, लेकिन इतना स्ट्रेस अभी नहीं लेना, अभी तो आप पढ़ने स्टार्ट किए, तो आप टाइम दो, अपने आप चीजें अपने आप सामने आएगी, उभर के आएगी, ठीक है, आप अपने आप उभरोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी आज की, ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत है पढ़ने में, कोई टॉपिक में, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।